उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से या 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है मैम, मैम ना पानी है ना खाना है ना सो रहे हैं, और यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल भी नहीं आए, ना वॉशरूम की व्यवस्था है ना कुछ भी है, ना यहाँ पे सुन रहा है कोई। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं, और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है, हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं। और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो, जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे, कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ। ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट एग्जाम्स हो चाहे वो आपके सेंटर एग्जाम्स हो, उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद, यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं। हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली हम लोग अपनी जितने आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से हम लोगों का, मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये चीज इस तरीके से होनी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। अच्छा। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। हाँ। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया। हाँ। आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते। हाँ। तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? 12 अगस्त तक का कैलेंडर दिया, 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर है। बिल्कुल अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपीओ के पेपर हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं। मैं हर दर भटक चुका हूँ। मैं एसएससी मतलब आप लोग मानने वाले नहीं है सर? भाई मिलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा एसएससी में जितना देखोगे। और मनाना है, वेरी गुड, मानना नहीं है, मनाना है। और इस बार 2017 में भी तो बैठे थे, अब भी बैठे हैं, पुरानी शिकारी हैं, पुराने ढट्टी हैं। जब तक रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता हर वैकेंसी। बिल्कुल सर, ये एसएससी की बात नहीं, रेलवे की बात है। आप लोग अपने शिक्षकों के साथ हैं, अपने शिक्षकों के साथ हैं आप लोग। तरीके से आप फीमेल है, आप भी, और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी उनके लिए क्या कुछ है? नहीं, ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही है, ये तो सोशल मीडिया है कि सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं तो या तो आसपास पढ़े तो भेज देंगे। उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है। और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट गया, बच्चों की लड़ाई के लिए हम अपनी ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। मैडम ये देखिए सारे लोग यहीं पे हैं और नीतू मैम को डिटेन करने की कोशिश। ये देखिए क्या हुआ मैम, क्या हुआ? नीतू मैम क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई। और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई।
क्या हुआ? ये देखिए प्रशासन किस तरीके से डिटेन करती हुई। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा और ये भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ठीक है, सारे देश के टीचर सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग मेरे को मेडिकल इमरजेंसी है, ये हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। सुबह से भूखा प्यासा दौड़ाए जा रहे हैं, फिर हम जंतर मंतर गए, वहाँ से फिर डिटेन कर रहे हैं। रात तक रखने का इरादा है। इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, मेडिकल इमरजेंसी है सर। आदित्य सर को भी चक्कर आ रहे हैं, हमने ना सुबह से खाना खाया ना पिया। पहले बवाना पुलिस स्टेशन रोक के रखा, फिर जंतर मंतर हम पहुंचे पहले जैसे तैसे करके। मेडिकल इमरजेंसी में भी नहीं रोक रहे सर। कौन जिम्मेदारी लेगा? सुबह से हमारे साथ नहीं कर रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बेशक उठा दिया हो, बेशक ये लोग कितना ही अत्याचार करें, हम एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम बेहोश हो जाएंगे लेकिन एसएससी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम, तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मेरे को मारा, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मेरा पैर तोड़ दिया इन लोगों ने, मेरा पैर तोड़ दिया, फिर भी मैं बच्चों के लिए जान दे दूंगा। हर जगह पहुंचा। ये देखो, ये देखो, ये बर्बरता देखो पुलिस की बर्बरता, पुलिस की बर्बरता देखो, ये पुलिस की बर्बरता। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना महिला से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, उन्हें वोट से मतलब है और कोई उनसे सवाल ना पूछे। नहीं पूछोगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। आगे बाकी के कहाँ है? जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो। हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे भाई। अब जंतर मंतर आना होगा। अगर जमीन जिंदा है तो जंतर मंतर सारे के सारे पहुंचो। सभी लोगों से कहो यहाँ पर कि सभी शिक्षकों ने मिल करके पुकारा है कि जंतर मंतर आना है और हाथ जोड़ के लाएंगे भाई। हम सब की यही पुकार, जंतर मंतर आना है। बिल्कुल जंतर मंतर, चलो जंतर मंतर, चलो जंतर मंतर, चलो दिल्ली चलो। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? क्या इस युवा वर्ग की जितनी भी बात है, वो जो परेशान है, जो उसको प्रताड़ित किया गया है, वो जो दुख है आगामी परीक्षाओं के लिए, वो जो चिंतित है, क्या उस तरीके से वो चीजें कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है, जिसको बांधा हुआ है ऊपर। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है और बहुत सारे आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे, कुछ करेंगे, या वहाँ छोड़ेंगे, इन लोगों को कहीं पे छोड़ेंगे। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह है कि यार जब हम इकट्ठा होते हैं ना, तो हमको भागना नहीं चाहिए। पुलिस आई थी तो क्या बात है, हम खड़े थे, किसी को नहीं जाना चाहिए। क्या होता है गिरफ्तारी से?
यहाँ पे क्या माहौल है। देखिए देखिए ये देखिए डिटेनिंग चालू हो गई है और देखिए किस तरीके से देखिए देखिए पुलिस प्रशासन लोगों को डिटेन करने की कोशिश। और ये देखिए पुलिस ये देखिए इनकलाब जिंदाबाद साथियों। एसएससी एक ऐसा एग्जाम जिसमें छात्र छात्रा 12th करने के बाद इसकी तैयारी में जुट जाते हैं और ग्रेजुएशन होते ही इस पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। साथियों, इस पेपर में जो लूप होल्स हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो आउटडेटेड क्वेश्चंस हो या सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन हो या केवल एक ही सेक्टर से आए हुए क्वेश्चन हो, इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से एसएससी बिक चुका है। तो कल मैं रौनक खत्री आ रहा हूँ एसएससी ऑफिस के बाद प्रदर्शन में। आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा, आपको अपने न्याय की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार सोई हुई है, उसको जगाने का काम आपको करना पड़ेगा। एसएससी का एग्जाम तो एकमात्र उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्स हैं जिनके लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और ये सरकार उनको पूरा करने में विफल रही है। मिलते हैं कल एसएससी ऑफिस के बाद। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी, क्योंकि जब बच्चों के लिए खाने की जरूरत थी ना डंडे, वहाँ फिर तुम एसी रूमों में बैठ के बकैती करते हो। एडिटर्स के साथ सबका होगा है, वो रिलेटेड करवा रहे होंगे सर। एडिटर्स के दम पे जिंदा है कुछ लोग। हाँ लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है, मानो बुरा। अच्छी Something is happening in Delhi right now, and that is actually a masterclass in how हमारी गोदी मीडिया लोगों के मुद्दों को, रियल मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बनने देती। Yes, there is a massive protest by students and teachers going on right now in Delhi opposing the massive amount of wrongdoing that has been happening in the conduct of the SSC exams. जी हाँ, 24 जुलाई से शुरू हुए एसएससी एग्जामिनेशंस में इतनी धांधलियां हुई हैं कि बच्चे सड़क पर उतर आई हैं। और नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स, इवन द टीचर्स आर ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग। I'll just give you one example. This company called Eduquity has been blacklisted. इसको blacklist किया गया है क्योंकि इसका नाम कई बार पेपर लीक के मामलों में शामिल हुआ है। पेपर लीक याद है ना? Eduquity was a vendor in many of the exam centers जिसमें धांधलियां हुई। एग्जाम देरी से शुरू होना, एग्जाम की शिफ्टों का कैंसिल होना और ऐसी कई सारी अनियमितताएं हैं जिनका स्टूडेंट्स और टीचर्स मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। You know what the Godi media has been talking about for the past, let's say, 4 days? Donald Trump and the irrelevance of Donald Trump. पहली बात तो ये है कि इनको ये आयरनी नहीं दिखती, ये किसी को irrelevant कहते हैं और उसी के बारे में 24 घंटे बात करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि भारत के अपने छात्रों के साथ हो रहे इस तरीके के एक नाइंसाफी को they don't even think that it's a national मुद्दा। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता। कहां ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के शिक्षक को भारत सरकार के हाथों पिटना पड़ रहा है। आज जब टीचरों को लाठीचार्ज करके गाड़ियों में भर भर के उन्हें अननोन लोकेशंस पे ले जाया गया डिटेन करने के लिए पुलिस के द्वारा, तब कई छात्र खुलकर सामने आए हैं और टीचरों ने भी मिलकर अपील किया है कि जितने भी छात्र जिन्हें भी लगता है कि एसएससी का मुद्दा उनके लिए भी जरूरी है, वो जंतर मंतर पहुंचे। मैं आपको जंतर मंतर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप देखिए कि आपके देश के छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ सरकार क्या बर्ताव कर रही है। और ये देखिए कि कल अगर आपकी बारी आई, आपके किसी हक को नुकसान पहुंचा और आपने प्रोटेस्ट करने की जुर्रत की, तो आपके साथ भी यही हो सकता है। ऑल आई एम आस्किंग फॉर यू टू डू इज बी अवेयर। वहां जाके धरना हर कोई नहीं दे सकता, लेकिन छात्रों की वीडियोस देख सकते हैं, टीचर्स के वीडियो देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वास्तव में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। Remember, knowledge is power.
ये देख प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है और समझिए। यहाँ पे क्या स्थिति है आप देख सकते हैं और किस तरीके से यहाँ देखिए नीतू मैम यहाँ है और यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई सभी लोगों को। और ये देखिए मैडम, ये देखिए सारे लोग यहीं पे हैं और नीतू मैम को डिटेन करने की कोशिश। ये देखिए क्या हुआ मैम, क्या हुआ नीतू मैम क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई। क्या हुआ? ये देखिए प्रशासन किस तरीके से डिटेन करती हुई। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा और ये भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ठीक है, सारे देश के टीचर सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग पुलिस अभी उल्टे सीधे हरकतें कर रही है और सबको अंदर पकड़ लिया है। बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग।